आइए अब करेंगे प्राणायाम का अभ्यास। पहला ही करेंगे कपालभाति, थोड़ा ज़्यादा करेंगे कपालभाति का। अपान मुद्रा लगाए या अलग अलग मुद्रा लगाए, अलग अलग एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाइए और केवल नाक से हवा का धक्का बाहर देना है। अपान मुद्रा या अलग अलग मुद्रा। चेहरे पर प्रसन्न भाव। कपालभाति ज्यादा होना चाहिए, अनुलोम विलोम ज्यादा होना चाहिए। कपालभाति से भी शुद्धि कार्य ही हो रहा है, ये शुद्धि क्रिया ही है। नाक से जब हम हवा का जोर लगाकर बाहर निकालते हैं तो लंग्स के अंदर जो 7 करोड़ 20 लाख वायु कोश है उनमें से कार्बन बाहर निकलता रहता है और वायु कोशों की शुद्धि होती है। पेट जो स्ट्रोक ले रहा है उसके कारण किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पैंक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी, इन सभी अंगों का अंकुंचन प्रसरण होने से उनके अंदर जो कार्बन छिपा है, कार्बन जाम हुआ है, वो निकल जाता है और एक एक अंग की शुद्धि होती है, उनकी इम्यूनिटी बढ़ती है, पाचन ठीक होता है। प्रभु कृपा से मेरा पाचन तंत्र स्वस्थ हो रहा है, प्रभु कृपा से मेरे संपूर्ण शरीर की शुद्धि हो रही है। लीवर की शुद्धि होगी, पैनक्रियाज की शुद्धि होगी तो पाचक रस पर्याप्त निर्माण होंगे, पाचन सही होगा। पैनक्रियाज के द्वारा इंसुलिन पर्याप्त मिलेगा। पाचन ठीक होने से खून बढ़ेगा, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट बढ़ेंगे और रेड ब्लड सेल के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो स्ट्रांग होगा। हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा एब्सॉर्ब होगा शरीर के अंदर। और ऑक्सीजन ही है जो प्राण शक्ति, भगवान स्वयं प्राण रूप में आकर शरीर में प्रवाहित होता है, वही है क्यूअर। जिनका भी हाथ पैर हिल रहा है अभी, वो ये योग साधना द्वारा अपने शरीर के सभी अंगों की शुद्धि करे, ना कि अलग अलग प्रकार की अलग अलग पैथी की दवा ले और उस पर पैसा खर्च करे।
थोड़ा थायराइड का भी पॉइंट दबाया करो। कपालभाति का एक स्ट्रोक लगेगा और यहाँ भी एक स्ट्रोक लगेगा ऐसे। जो भी अभी एक्यूप्रेशर पॉइंट दबा रहे उनके द्वारा शुद्धि ही हो रही है, अलग अलग अंगों की शुद्धि हो रही है। या पैनक्रियाज की शुद्धि होगी लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हाथ में। या हार्ट की शुद्धि होगी ऊपर बाएं हाथ में, लेफ्ट साइड, लेफ्ट हाथ। राइट साइड में लीवर, ये अपने पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने कई किताबों में पढ़कर नहीं ये लिख के रखा है। किताबें तो है ही नहीं थी वो पहले। ज़्यादा एक्टिवेशन, शरीर को ज़्यादा एक्टिवेशन देकर अंदर से वो आवाज़ आई है और उसके द्वारा उन्होंने ये सब ग्रंथ रूप में हमें दिया है। अलग अलग जड़ी बूटी का सैकड़ों वर्ष ऐसा अभ्यास करके फिर वो कौन से अंग की शुद्धि करने के लिए कौन सी जड़ी बूटी है उसका उन्होंने ग्रंथ रूप में हमें ये उपलब्ध करके रखा है। ऐसी समान वायु मुद्रा लगा सकता है। समान वायु मुद्रा पाचन तंत्र स्वस्थ करने के लिए। फिर उदान वायु मुद्रा, फिर व्यान वायु मुद्रा, अपान वायु मुद्रा और प्राण मुद्रा। पंच प्राण सबल होंगे। प्राण अगर सबल है, पंच प्राण अगर सबल है तो शरीर में किसी भी सेल में कोई डिसऑर्डर नहीं आ सकता। दिन रात मेहनत करके पैसा कमाओ और डॉक्टर के अकाउंट में जमा करो।
और फिर भी जीवन भर शरीर ठीक नहीं होता है, कोई ना कोई बीमारी चलती रहती है। एक बीमारी ठीक होती है तो दूसरी उपलब्ध होती है। इससे बेटर है योग करें। कोई भी 2-3 क्रिया ज्यादा करेंगे तो आरोग्य संपन्न रहेंगे। पूरा के पूरा योग फास्ट करने से फायदा नहीं होगा। 50 क्रिया कर देते हैं। रुकेंगे। अब करेंगे बाह्य प्राणायाम 5 बार करेंगे। थोड़ा रोकने का प्रयास करें। शक्तियां ऊर्ध्वगामी बनेगी, कुंडलिनी शक्ति ऊर्ध्वगामी बनेगी। जिसके पास अपार शक्ति, अपार गुण कौशल्य, अपार बुद्धिमत्ता, ज्ञान, प्रेम भाव, सहनशीलता भाव, एकात्म भाव, सब कुछ कुंडलिनी शक्ति के अंदर भरा पड़ा है। डाउनलोड करके रखा है या कैरी फॉरवर्ड करके आई है कुंडलिनी शक्ति। पहले पूरा सांस भरना है, फिर पूरा बाहर छोड़ना है, बाहर छोड़कर बाहर ही रोकना है। जब तक बाहर रोक पाते तब तक पेट को छाती की तरफ खींच के लेना है। अत्यंत महत्वपूर्ण क्रिया है शरीर को बलवान बनाने की। शारीरिक दृष्टया, मानसिक दृष्टया, आध्यात्मिक दृष्टया बलवान बनाने की क्रिया है। अपने शरीर की और जीवन की समस्त कमियों को दूर करने वाली क्रिया है। करेंगे अग्निसार क्रिया 3 बार। अब करेंगे अनुलोम विलोम। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है।
भगवान ने हमें अपने जीवन के लिए जो भी आवश्यक था उससे कई गुना ज़्यादा दिया है। उसका उपयोग करने की विधि हमें पता नहीं है। योग साधना से जब हमारे एक एक सेल का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक होगा, तब हमें इस चमत्कारिक यंत्र भगवान का चलाने की विधि अवगत होगी। जीवन सफल और संपन्न बनेगा। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है, लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। भगवान ने शक्तिशाली शरीर दिया है, उसका उपयोग करके लेना आना चाहिए। धरती की शान तू है, धरती की शान तू है, मानो की संतान तेरी मुट्ठियों में, वो तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती की शान तू है, धरती की शान तू है, मानो की संतान तेरी मुट्ठियों में, वो तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तो बड़ा महान है रे, मनुष्य तो बड़ा महान है। भूल मत, मनुष्य तो बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान। तेरी आत्मा में हो, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तो बड़ा महान है रे, मनुष्य तो बड़ा महान है। भूल मत, मनुष्य तो बड़ा महान है। धरती की शान तू है, धरती की शान तू है, मानो की संतान तेरी मुट्ठियों में, वो तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तो बड़ा महान है रे, मनुष्य तो बड़ा महान है। भूल मत, मनुष्य तो बड़ा महान है। लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। संपूर्ण शरीर की शुद्धि। योग साधना से हम अपने शरीर के एक एक अंग की शुद्धि कर रहे हैं। सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक एक एक अंग की शुद्धि हो रही है। अलग अलग क्रिया द्वारा शुद्धि कार्य हो रहा है। जैसे ही शुद्धि होगी, एक एक अंग का कार्य भगवान की योजना अनुसार शुरू होगा। रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ेगी। रोग के जीवाणु अपने सेल्स के ऊपर हावी नहीं होंगे। बीमारी नहीं है तो आएगी नहीं, और है तो रहेगी नहीं। ये सब अपने हाथ में है, किसी डॉक्टर के हाथ में नहीं है। वो तो प्रयोग करके देखते हैं। पहला एक डोज देंगे, फिर 2-4 दिन के बाद फिर बुलाएंगे, फिर और तीसरा डोज देंगे, प्रयोग करते रहते हैं। एग्जैक्ट अगर क्योर है, दवा है, वो भगवान की व्यवस्था है। अपने शरीर के अंदर जो 37 ट्रिलियन सेल्स है वो पर्याप्त है, स्वयं पूर्ण है। उसमें हम अपनी जीवन शैली, अपना आहार, अपना विचार, अपना श्रम, इनमें बिगाड़ करके पूरा शरीर का एक एक अंग जाम करके रख दिया है। उसमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, लचीलापन चाहिए, कहीं भी अकड़न नहीं चाहिए। और जब शरीर में अकड़न आती है
तब मन में भी अकड़न आती है। जब शरीर में अकड़न आती है अलग अलग अंगों में, तो मन के अंदर भी अकड़न आती है। वो दुनिया एक साइड में जाएगी लेकिन वो दूसरी साइड में जाएगा, बोलेगा मैं बोल रहा है वही ठीक है, वो मानेगा ही नहीं, क्योंकि उनके मन के अंदर अकड़न है, शरीर के अंदर अकड़न है। तो योग साधना से हमारी पूरी अकड़न निकल जाएगी। अलग अलग क्रिया है, लेकिन क्रिया ज़्यादा समय करनी चाहिए, इतना ध्यान रहे, क्रिया ज़्यादा समय करनी चाहिए। लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन वो सभी के सभी एक दिन में 1 घंटे में करना तो कोई फायदा नहीं है। गिनी चुनी क्रियाएं करें, जो हमें पसंद है, हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, वही क्रिया करनी है, ज़्यादा करनी है। विधि सही होनी चाहिए, समय पर्याप्त देना चाहिए, निरंतरता रहनी चाहिए और एकाग्रता रहनी चाहिए। रुकेंगे। ओम।